नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है। मैं जागेंद्र कुमार टंडन आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम सबके समक्ष उपस्थित है शासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिक कर्मचारी संघ 165 के प्रांत अध्यक्ष श्री मनीष ठाकुर भाई। नमस्कार साथियों, आज हमारे प्रदेश में जो हालत है आप सभी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। इसी मसले में आज भाई मनीष ठाकुर से कुछ सवाल जवाब करेंगे, उनसे हमारी समस्याओं के बारे में जो भी करेंगे उनके बारे में उनसे जानेंगे। तो आइए उनसे सवालों के जवाब जानने की कोशिश करते हैं। तो भाई मनीष, पहले तो आपका हमारे चैनल बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप जब से प्रांत अध्यक्ष बने जी, उसके बाद आपने पहले दौरा किया था, शायद पूरा प्रदेश से किया था जी। तो उसका उद्देश्य क्या था आपका? सर्वप्रथम तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जागेंद्र भाई कि आपने जो है वाहन चालकों के समस्याओं को अवगत कराने के लिए और उन सब समस्याओं को दूर करने के लिए जो आपने चैनल चालू किया है, ये सभी वाहन चालकों को जगाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है और मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं। रहा सवाल मेरे प्रदेश भ्रमण के बारे में, तो मेरा उद्देश्य एकदम साफ है। मैं संपूर्ण छत्तीसगढ़ के वाहन चालकों का आह्वान करके उनको एक छत्र पे काम करने की दिशा पे ही जो है लाने का प्रयास कर रहा हूं। मैंने पहले सर्वप्रथम जब कार्यभार ग्रहण किया, एज ए प्रांताध्यक्ष जब मैं कार्यभार ग्रहण किया तो मैं सर्वप्रथम बस्तर दौरे पे गया था और बस्तर दौरे पे जाने के बाद में धमतरी से लेकर सुकमा, दंतेवाड़ा, बीजापुर समस्त अंतिम छोर तक मैं जा कर के अपने साथियों से मुलाकात किया। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना था, और एक जनप्रतिनिधि का भी ये दायित्व होता है कि वो अपने साथियों के पास में जाए और उनकी स्थानीय समस्याओं को भी सुने और स्थानीय समस्या के साथ साथ जो हमारे समस्त वाहन चालक संवर्ग जो आज प्रताड़ित है ना, शोषित है, वो उसका मूल कारण क्या है और उसको दूर करने के लिए हमारे वाहन चालक भाइयों ने क्या प्रयास किया या हमारे जनप्रतिनिधि ने जो प्रयास किया उसमें हमने सफलता क्यों नहीं पाई, इस चीज़ों को वहाँ उस जगह पे जाने के बाद में हमको इस चीज़ों के बारे में पता चलता है और हम उन सभी से विचार विमर्श करके उनके विचारों को सुनने के बाद में एक निश्चित उद्देश्य की ओर आगे बढ़ने की दिशा पे काम करने हेतु मैं दौरा किया। उसी तारतम्य में अभी पिछले महीने मैंने सरगुजा भी दौरा किया। सरगुजा क्षेत्र और बिलासपुर संभाग के समस्त जिलों में है ना मैंने दौरा किया और अपने सभी साथियों से, जिला अध्यक्षों से, संभागीय अध्यक्षों से चर्चा की और मेरा संपूर्ण दौरा कार्यक्रम बहुत ही सफल रहा। मुझे हर व्यक्ति का सपोर्ट मिला और उनके विचार सुनने मिले। मैंने उनके विचारों को सुनकर आज संपूर्ण छत्तीसगढ़ को एक करने की दिशा पे ही मैं ये काम कर रहा हूँ, ताकि हमारा संगठन जो है वो एक हो सके और हमें जो हमको प्रताड़ित किया जाता है या शोषित किया जाता है उन शोषणों से हमको मुक्ति मिल सके। आपने जिस दौरा कार्यक्रम का उद्देश्य पूछा था, ये जो मेरा उद्देश्य है वो एकदम क्लियर है। तो उस दौरा कार्यक्रम में आपको क्या रिस्पांस मिला हमारे वाहन चालक साथियों की तरफ से? देखिए, इतना जोश और इतना जुनून मेरे को वहाँ पर जाने के बाद में उनसे मिला है। जिस भी बैठक में गया, जिस भी साथी से मिला, उनका सिर्फ एक मत है, एक आवाज़ है कि हम संपूर्ण छत्तीसगढ़ के वाहन चालक एक छत्र के नीचे पे आकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेंगे तो हमको निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। भाई मनीष, हमारे प्रदेश के बहुत से वाहन चालकों को शोषण क्या है ये उनकी जानकारी नहीं रहता है, तो आप ऐसे हमारे वाहन चालक भाइयों को बताएंगे कि शोषण क्या क्या है? देखिए, होता क्या है कि एक वाहन चालक जब किसी अधिकारी को लेके कहीं पे दौरे पे जाता है तो दौरे पे जाने के बाद में अधिकारी अपने प्रोटोकॉल के अनुसार अपने कार्य को करता है। कार्य करने के बाद में अगर कहीं उसको रुकना होता है, हल्टिंग करना होता है, तो वो बाकायदा जो है एक रेस्ट हाउस में रुक जाता है, उसको कमरा आवंटित हो जाता है, लेकिन वाहन चालक को वहाँ पे कमरा आवंटित नहीं करते हैं। इसी तरीके से जब अधिकारी और कर्मचारी में अंतर होता है तो वो एक शोषण का जरिया बनता है।
हमारे वाहन चालकों को कभी भी छुट्टी नहीं मिलती है। अधिकारी जो है उसे व्यक्तिगत कार्यों पे ले जाते रहता है और वाहन चालक उसका विरोध नहीं कर पाता है। अधिकारी जो है अपने फैमिली के लिए वाहन चालकों को यूज़ करता है, शासकीय वाहनों को यूज़ करता है, वाहन चालक उसका विरोध नहीं कर पाता है। जब वाहन चालक इसका विरोध करता है तब उसे कार्रवाई की धमकी दी जाती है। अरे इसका कारण यही है कि एक अलग अलग तरीके से आप लड़ाई लड़ोगे तो आपकी बातों को सुनने के लिए कोई भी नहीं होगा। आज हम सबसे कम वेतन में काम करते हैं। एक डाटा एंट्री ऑपरेटर है जिसे 2400 ग्रेड पे दिया जाता है और जो एकांगी पद है, हमारा वाहन चालक का पद भी एकांगी है, उसके बाद में भी हमको 1900 ग्रेड पे दिया जाता है, जबकि ना ही हमारा प्रमोशन है ना ही क्रमोन्नति दी जाती है। तो एक प्रकार से हम शासकीय तौर पे भी प्रताड़ित हैं। और आज देखिए इतना विकट महामारी में, कोरोना काल में हमारे साथियों ने बहुत ही तन मन और धन से अपना समर्पण देते हुए कार्य किया। कोरोना काल में हमारे साथियों ने ना कि स्वास्थ्य विभाग के वाहन चालकों ने नहीं, अलग अलग विभागों से भी लोगों को वहाँ पर तैनात किया गया था, उनको उस जगह पे ड्यूटी दी गई थी। उनने भी अपना योगदान बहुत जोरदार दिया और बहुत ही अच्छे से कार्य किया। लेकिन आप ये देखिए विगत 15 अगस्त में, परसों नरसों जो 15 अगस्त का कार्यक्रम हुआ है, संपूर्ण अधिकारी कर्मचारियों को मान सम्मान दिया गया, प्रशस्ति पत्र दिया गया, लेकिन किसी जिले पे वाहन चालकों को जो है प्रशस्ति पत्र नहीं दिया गया। इस बारे में मैंने महासमुंद जिलाधिकारी से बात किया और उनको ये मैंने बताया कि भाई वाहन चालक भी जो है वो सम्मान के पात्र हैं। जिस तरीके से अधिकारी कर्मचारी का नाम आप मंगाते हैं, वाहन चालकों का नाम क्यों नहीं दिया जाता है? तो उनका भी सम्मान आवश्यक है। तो इस बात को ध्यान करके अधिकारी ने इस बार महासमुंद जिले में स्वास्थ्य विभाग से नाम मंगाया और हमारे सम्मानीय वरिष्ठ साथी DC राव भोसले, जिन्होंने कोरोना काल में बहुत ही संजीदगी के साथ में अपने कार्य का संपादन किया था, उनको यहाँ 15 अगस्त में उनको सम्मान दिया गया। तो साथियों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि हम अपने सम्मान के लिए किसी से मांगने की हमको क्या ज़रूरत पड़ती है? हमारे को ऑटोमेटिक, हम एक कर्मचारी हैं, हमको उस नाते हमको सम्मान मिलना चाहिए। अब देखिए वाहन चालक जो है कई प्रकार से वंचित हैं, कई प्रकार से शोषित हैं। तो ये शोषण का कारण भी हम ही हैं। हम जब तक कि किसी चीज़ का विरोध नहीं करेंगे तब तक हमको उसका फ़ायदा नहीं मिलेगा। और विरोध करने के लिए ताकत की आवश्यकता होती है और ताकत जो है वो एकता से आती है। तो आपने जैसे अभी बहुत से शोषणों का जिक्र किया है, तो उन शोषणों से आप हमारे वाहन चालकों को कैसे निजात दिलाएंगे? देखिए, मैं स्पष्ट तौर पे ये कहना चाहता हूँ, चूँकि आज मुझे ये जिम्मेदारी मिली है, हमारे साथियों के तरफ से जिम्मेदारी मिली है, एक संगठन के प्रांताध्यक्ष होने के नाते मैं समस्त शासकीय वाहन चालकों को ये आह्वान करता हूँ कि जब कभी भी आपको किसी प्रकार के व्यक्तिगत कार्यों के लिए दबाव दिया जाता है, आप उसका उसी वक्त विरोध करें। और अगर अधिकारी किसी प्रकार से आपको प्रताड़ित करने की कोशिश करता है तो आप सीधे मुझे फ़ोन से संवाद कर सकते हैं, मुझे फ़ोन से सूचना दीजिए। मैं जिस विभाग में, जिस जगह पे, जिस जिले पे प्रताड़ित किया जा रहा है, उस जगह पे आकर के उस अधिकारी की ऐसी तैसी करने के लिए तैयार हूँ। फ़ोन नंबर महोदय जी के स्क्रीन में चल रहा होगा, आप नोट कर लेंगे। तो मैं यही कहता हूं कि पहला विरोध आप करो, आपके साथ में मैं खड़ा हूं और हम सब मिलकर उस प्रताड़ना को जो है वो जवाब दे सकते हैं, मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं साथियों। इसलिए कभी भी अब पुरानी बात खत्म हो गई है, नए दौर है और नए दौर में जो है हम अपने अधिकारों के लिए बिल्कुल लड़ाई लड़ेंगे और हम उसमें जीत हासिल करके रहेंगे। तो आइए दोस्तों, मनीष भाई से अगले सवाल का जवाब जानते हैं उनसे। प्रदेश के समस्त वाहन चालक और आपकी जो संघ है या जितने भी संघ है प्रदेश में, तो उनकी प्रमुख मांग कौन कौन सी है? मेरे साथियों, आज वर्तमान में वाहन चालक जिस स्थिति पे है उसका मूल कारण है
हम अलग अलग संगठन में अलग अलग नामों से बटे हुए हैं और हमारे बंटने के कारण शासन प्रशासन जो है हमको कमज़ोर समझती है। इससे भी पूर्व हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे अग्रजों ने अलग अलग समय में कुछ ने आंदोलन भी किया, कुछ ने मांग पत्र भी दिया। आज तक किसी भी विशेष मांग में हमारी कोई उपलब्धि नहीं रही है। हमारा तो महत्वपूर्ण मांग सिर्फ एक है, सर्वप्रथम हमारे जितने भी दैनिक वेतनभोगी वाहन चालक साथी हैं इनको नियमितीकरण किया जाए निःशर्त, बिना शर्त के। अनियमित कर्मचारी हैं, दैनिक वेतनभोगी हैं और संविदा कर्मचारी साथी हैं, उनको नियमित किया जाए। क्यों? क्योंकि वह भी उतना ही काम करता है जितना एक नियमित पदस्थापना में पदस्थ वाहन चालक या कोई कर्मचारी काम करता है। आज हम डीए के लिए शासन से मांग कर रहे हैं क्योंकि महंगाई बढ़ी हुई है। हमारे लिए जितनी महंगाई बढ़ी है उतना ही महंगाई हमारे दैनिक वेतन साथियों के लिए भी बढ़ी है और दैनिक वेतन भोगी के रूप में काम करने के कारण उनको विशेष रूप से प्रताड़ना मिलती है कि वो जो अधिकारी बोलेगा वो करेगा। लेकिन दैनिक वेतन भोगी जो कर्मचारी है वो भी इंसान है, उसे भी बराबर का अधिकार मिलना चाहिए और समान वेतन मिलना चाहिए और समान अधिकार मिलना चाहिए। इसलिए हमारी प्रथम प्राथमिकता है कि हमारे समस्त दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी वाहन चालक सहित उनको नियमितीकरण किया जाए। दूसरा मांग है कि हमारे साथियों को काफ़ी वर्षों से कार्यभारित और आकस्मिकता निधि से प्राप्त वेतन पे रखा गया है। हमारे इसी बीच में कहना चाहूँगा, मैं भी एक कार्यभारित सेवा में आते हैं हमारे भाई जागेन टंडन जी। तो साथियों, मेरा तो मांग ये है कि सीधे सीधे कार्यभारित प्रथा को समाप्त कर दिया जाए। कार्यभारित प्रथा समाप्त करने में शासन को किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा और जो सुविधाएं नियमित पदस्थापना में पदस्थ वाहन चालकों को या कर्मचारियों को मिलता है वही सुविधा जो है वो कार्यभारित कर्मचारियों को भी मिलता है। अंतर सिर्फ एक है कि उनको रिटायरमेंट के समय में लीव सरेंडर नहीं मिलता, अवकाश नकदीकरण का सिर्फ अवकाश नकदीकरण ही नहीं मिलता। इसलिए हमने पूर्व में भी हमारे वरिष्ठ साथियों ने, हमारे अग्रजों ने अपने मांग पत्र में शासन को ये लिखा है कि कार्यभारित एवं आकस्मिकता निधि से प्राप्त करने वाले वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अवकाश नकदीकरण का लाभ दिया जाए। भाई, इन लोग को 12 साल में समयमान वेतन मिलता है कार्यभारित कर्मचारी। और दूसरा चीज, कार्यभारित कर्मचारियों को पे स्केल के नाम पर 12 वर्ष और 24 वर्ष के पश्चात जो है समयमान वेतनमान दिया जाता है, जबकि शासन ने सर्कुलर जारी किया है कि समस्त शासकीय कर्मचारियों को 10 वर्ष और 20 वर्ष के पश्चात समयमान वेतनमान दिया जाए और वर्तमान में ये दिया भी जा रहा है। तो मैं यही चाहता हूँ कि हमारे साथियों को भी उसी के समान जो है वो वेतनमान समय पे निर्धारण करें। तीसरा ये है कि वाहन चालकों का जो पद है, वाहन चालकों का पद चूँकि एकांगी पद है इसलिए हमको पदोन्नति नहीं दिया जाता और जब हमको पदोन्नति नहीं दिया जाता तो समय समय पे ये कह दिया जाता है कि यार पदोन्नति नहीं है तो क्रमोन्नति तो दिया जाता है, लेकिन वाहन चालकों को कभी भी क्रमोन्नति का लाभ नहीं मिलता। क्रमोन्नति के नाम पे समयमान वेतनमान ही दिया जाता है। तो हमारी मांग ये है कि वाहन चालकों को भी हर 5 साल में क्रमोन्नति दिया जाए पदोन्नति के अगेंस्ट में। अगर हमको पदोन्नति नहीं दिया जाता है तो 5 साल में हमको क्रमोन्नति के रूप में कुछ न कुछ हमको दिया जाए। तीसरी चीज़ है जागेन भाई, हम बहुत समय से जो है इस मांगों को लेकर चल रहे हैं, तो मैं शासन से ये मांग करना चाहता हूँ। मेरे सारे साथियों ने ये सलाह भी दिया है, चूँकि मैंने अभी दौरा किया है तो सभी का ये मत है कि योग्यताधारी वाहन चालकों को पद परिवर्तन का लाभ दिया जाए और अगर पद परिवर्तन का लाभ नहीं दिया जाता है तो उसको उसकी योग्यता के अनुरूप विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाए। साथियों, बहुत सारी मांगों के जगह पे मैं सिर्फ इन 6 मांगों को रखना चाहता हूं ताकि शासन को भी इसमें किसी भी प्रकार की इसको पूर्ति करने में आर्थिक क्षति ना हो, ना ही बहुत कुछ हमको विशेष कुछ देना पड़े जिससे शासन को वित्तीय भार पड़े। इसमें हमारा अधिकार भी है और
इससे शासन को कोई तकलीफ नहीं होगी इस मांग को पूर्ति करने में, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी अनियमित कर्मचारियों को नियमित करने की प्रक्रिया चल रही है, लेकिन बहुत ही धीमी गति से चल रही है, जिसको खाना पूर्ति ही कह सकते हैं। जबकि अगर शिक्षाकर्मी साथियों को संविलियन कर दिया गया है तो छत्तीसगढ़ में दैनिक वेतन कर्मचारियों को भी बिना किसी प्रोपोगंडा के नियमित किया जा सकता है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमारा आज जो समय है वो ये है कि हम सब एक मंच में खड़ा होकर के अपनी मांगों को पुरजोर तरीके से शासन के समक्ष रखें, ताकि हमारी मांगों को गौर करके शासन हमारी मांगों को पूर्ति करे। तो मनीष भाई, अभी वर्तमान में प्रदेश में अलग अलग संगठन संचालित है, तो उसको एक बनाने में आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? क्योंकि बिना एकता के तो वाहन चलो तो भला नामुमकिन हो ही नहीं सकता। देखिए, वर्तमान में सरकार भी यही चाहती है कि सारे कर्मचारी जो हैं वो अलग अलग रहकर अपने अपने महत्वाकांक्षा के अनुरूप काम करते रहें, ताकि हमारे ऊपर में कोई जोर ना हो, कोई दबाव ना बनाए और हमको इनकी किसी भी प्रकार के मांगों को पूर्ति करने की आवश्यकता ना हो। ये अंग्रेज़ों के समय से ये जो नीति है वो काम कर रही है, वोट डालो और शासन करो की नीति है। तो मैं तो यही चाहूँगा और मेरे तरफ से ये प्रयास भी हो रहा है कि अलग अलग जो संगठन अभी संचालित है वर्तमान में, जिस प्रकार से और कई संगठनों ने एक मंच पर आकर के अपनी लड़ाई को लड़ी, और संगठन कौन कौन से संगठन अलग अलग जो है प्रदेश में भी फिलहाल? ये अभी वर्तमान में क्या है कि हमारे शासकीय वाहन चालकों में प्रमुख रूप से 2 संगठन हैं वर्तमान में। छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ पंजीयन क्रमांक 165, जो मध्य प्रदेश शासन काल से ये संगठन संचालित है। बीच बीच में इससे कुछ साथियों ने जो है वो अपने कुछ उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो है एक अलग संगठन उन्होंने संचालित किया। उनमें से एक छत्तीसगढ़ शासकीय अर्धशासकीय वाहन चालक कर्मचारी संघ के नाम से संचालित है, जो अभी वर्तमान में उनके जो प्रांताध्यक्ष हैं सम्माननीय एस.एन. महापात्र जी हैं। और वन विभाग का एक वाहन चालक संघ बना हुआ है, स्वास्थ्य विभाग का वाहन चालक संघ बना हुआ है, और संचालनालय विभागाध्यक्ष कार्यालय में भी एक संचालनालयीन वाहन चालक संघ का निर्माण हुआ है, जो अपने संचालनालय क्षेत्र पे जो है विभागाध्यक्ष कार्य क्षेत्र में ही संचालित है। आज वर्तमान में इन सभी संगठनों को एक मंच पे लाने का मंत्रालय वालों का भी अलग से संगठन है। देखिए, मंत्रालय में एक्चुअली क्या है कि मंत्रालय में जो संगठन है वो 16-105 के साथ में भी जुड़े हुए हैं, 165 के साथ में भी जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार के कोई संगठन में ऐसा व्यक्ति कोई नहीं है जो एक दूसरे से ना जुड़ा हुआ है। बस सामंजस्य की कमी है और सामंजस्य को दूर करने का ही प्रयास हमारे द्वारा किया जा रहा है। और जितने भी संगठन हैं उससे बात हो रही है कि आगामी समय में हम सब एक छत्र के नीचे पे आ जाएं, और इस संबंध में मुझे 16-105 के सम्माननीय महासचिव ताराचंद साहू ने इसकी सूचना दी है कि वे रायपुर में एक बैठक का आयोजन कर रहे हैं, जिस पे सभी संगठन के प्रांताध्यक्ष शामिल होंगे और एक रूपता के साथ में काम करने की दिशा पे अपन उसको कैसे उस पर चर्चा करेंगे, कैसे किया जाएगा और किस तरीके से क्रियान्वयन किया जाएगा। साथियों, जैसे आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज पुण्यतिथि है। नेताजी का एक फेमस नारा दिया था, आप लोग को याद होगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तो मनीष भाई, नेताजी के आपकी शैली अनुसार आप हमारे प्रदेश के वाहन चालकों को क्या संदेश देना चाहेंगे और अंत में क्या वाहन करते हैं हमारे वाहन चालक भाइयों से? आपने आदरणीय नेताजी श्री सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र किया। आज उनकी पुण्यतिथि है, हम उनको सादर नमन करते हैं। वे ही एक ऐसे क्रांतिकारी योद्धा थे जिन्होंने अपने से एक सेना का गठन किया था, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और उस गठन के पश्चात में उन्होंने बहुत प्रयास किया था कि हमारे जो देश में अंग्रेज़ों का शासन है वो
उनका कमर तोड़ दें और उनको इस देश से भगा दें और हमको आज़ादी मिले। नेताजी ने बहुत अच्छा नारा दिया था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। साथियों, आज जागेंद्र भाई आपके माध्यम से मैं अपने समस्त साथियों को ये आह्वान करता हूँ और मैं आपको एक नारा देता हूँ कि आप सभी मुझे अपना साथ दो, मैं आपको आपका अधिकार दूंगा। अगर आप सब एक छत्र के नीचे पे आकर के आंदोलन का आगाज करेंगे तो निश्चित रूप से हमको अपना अधिकार जो है शासन से मिल पाएगा और शासन मजबूर होकर हमारी मांगों को सुनेगा। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ एक ही आह्वान करना चाहता हूं कि आप सब और हमारे जितने भी संगठन के माननीय प्रतिनिधिगण हैं, हम सब प्रतिनिधि अपने कर्मचारी साथी को न्याय दिलाने के लिए हैं। कर्मचारी की समस्याओं को दूर करने के लिए हमको प्रतिनिधि चुना जाता है। तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम अपने साथियों के अधिकारों की रक्षा करें। हमें ये जो अधिकार आपने दिया है, हमको प्रतिनिधि बनाया है, वो सिर्फ इसलिए कि हम समस्याओं को ढूंढें और उन समस्याओं के निराकरण के बारे में चर्चा करके, परिचर्चा करके उसका समाधान ढूंढें। तो मैं आप सभी को ये आह्वान करता हूं कि वर्तमान में आओ हम सब छत्तीसगढ़ शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संगठन से जुड़ें और हमने आजीवन सदस्यता का जो अभियान चालू किया है उसमें धीरे धीरे हमारे सभी साथी जो पूर्व में स्थायी थे, आजीवन सदस्य थे, वो अपने आजीवन सदस्यता का नवीनीकरण करने के लिए फॉर्म भर रहे हैं और जो नए सदस्य हमारे अस्थायी सदस्य थे वो भी आजीवन सदस्यता के लिए फॉर्म भर रहे हैं। आजीवन सदस्यता का तात्पर्य ये है, आजीवन सदस्यता का फॉर्म भरने और सदस्यता लेने से हमारा संगठन अखंड होगा और हम अनुशासन को मानते हुए, अनुशासन का पालन करते हुए अपने संगठन के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। और जब प्रत्येक वाहन चालक अपना योगदान संगठन के लिए देगा और समर्पण देगा, तभी हम शासन को अपनी बातों को मनवा पाएंगे और इससे हमारे मान सम्मान में भी वृद्धि होगी और हमको किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको ऑटोमेटिक सम्मान प्राप्त होगा। इसलिए आओ एकजुट हो जाएं, एक साथ एक मंच में आकर के अपने अधिकारों के लिए लड़ें। इन्हीं आह्वानों के साथ में मैं आज का ये साक्षात्कार है ना, उसमें आखिरी बिंदु में मैं यही बोलूँगा कि जय वाहन चालक संघ, जय संगठन, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद। तो साथियों, ये थे हमारे प्रांत अध्यक्ष श्री मनीष ठाकुर जी, छत्तीसगढ़ प्रदेश शासकीय वाहन चालक एवं यांत्रिकी कर्मचारी संघ 165। साथियों, वीडियो बनाने में आप लोग तक हमको आप अपनी आवाज़ पहुंचाने में बहुत मेहनत लगता है। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, शेयर करें और कमेंट तो ज़रूर करें। इसी साथ में आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगले वीडियो जब भी आएगा तो उसका नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। धन्यवाद साथियों।